आगे है जैसे कै और श, ठीक है, अक्षय बन गया। और त्रिशूल वाला तय किससे बनता है? आधे तय से और रै से। गै ज्ञानी वाला गै से और यै से। श्रय किससे बनता है? श से और रै से। ठीक है, दो दो व्यंजनों के मेल, दो दो आपके वर्ण आए हैं, वर्णों के मेल से बना है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन भी, मिश्रित व्यंजन भी बोला जाता है। आगे है आपका विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन कौन से होते हैं? अडै और ढ ढक्कन, ठीक है, क्रमशः ड और ढ के विकसित रूप हैं। ये व्यंजन सदैव शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग होते हैं, जैसे कड़क या पढ़ाई। या तो ये आपको बीच में, शुरू में नहीं मिलेंगे, ये आपको या तो बीच में मिलेंगे या फिर आखिर में मिलेंगे, तो ये इनको विकसित व्यंजन बोलते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन और विकसित व्यंजन भी क्या है? वर्णों के कुछ अलग वो हैं, लेकिन मेन जो है वो 3 होते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो जो लिखा हुआ है उसी को वर्ण बोलेंगे। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, भाषा शुरुआत कहाँ से होती है? वर्णों से होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का सही तरीके से लिखा हुआ होना, सही तरीके से सुव्यवस्थित लगा हुआ होना वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 और 33 व्यंजन हैं। 11 स्वर हैं और 33 आपके व्यंजन हैं। अंग ए और ए अयोगवा कहलाते हैं। ये 3 क्या हैं? आपके अयोगवा हैं। ठीक है, तो अब हम इसका अभ्यास करते हैं। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? मतलब वही बात आ गई, जो आप बोल रहे हो तो वो लिखोगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? स्वर, वर्ण या वर्णमाला। तो उनको वर्ण कहेंगे, जो हम लिखेंगे उनको ध्वनि चिन्ह भी बोलेंगे और या वर्ण बोलेंगे। आगे है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। जैसा हमने पढ़ा है, सबसे छोटे वर्ण होते हैं। वर्णों से फिर आपके शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो व्यंजन बताने हैं। व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? आपके 33 व्यंजन हैं। ठीक है, व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। अब आगे है सत्य कथन पर सही और असत्य कथन पर आपको गलत का निशान लगाना है। तो पहले पढ़ते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, तो जो वर्णमाला दिया हुआ है ये सही है। आगे है स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो स्वरों का उच्चारण बच्चों स्वतंत्र रूप से ही होता है, क्योंकि व्यंजनों में स्वर मिले हुए होते हैं, लेकिन स्वर तो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। अक्षय तथा अक्षय और श्रेय अयोगवा हैं, तो ये गलत है। अक्षय और श्रेय संयुक्त व्यंजन हैं। अयोगवा तो कौन से हैं? जो आपके देखिए यहाँ पर ये 3 दिए हुए हैं, ये अयोगवा हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? संयुक्त व्यंजन हैं। अब आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 17 है, तो ये गलत है। हमारी हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़ा है स्वर 11 हैं। ठीक है, तो ये बात क्या है? आपकी गलत है। आगे है अक्षय तथा गै संयुक्त व्यंजन हैं। अक्षय और गै क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये बात सही है। ठीक है, अक्षय और गै यानी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब आगे देखिए, नीचे कुछ स्वर और व्यंजन मिल गए हैं, उनको उनके सही स्थान पर लिखिए। इधर स्वर लिखने हैं आपको और इधर इनमें से आपको जो ये बना हुआ है फूल, इसमें से व्यंजन लिखने हैं। तो हमने लिखे हुए हैं, यहाँ स्वरों को अलग किया हुआ है इसमें से, और व्यंजन क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए इसमें आधे आए हैं। ठीक है, जितने आ सके उतने आप इसमें लिख दोगे। आगे है चित्र को देखिए और रिक्त स्थान में उचित वर्ण लिखकर चित्र का नाम पूरा कीजिए। ये चित्र किसका है? पहचान गए, कमल का है। और ये क्या है? आपकी कलम हो गई। तो इसमें देखिए ये कमल है, तो यहाँ हमने मैं लिखा, और ये कलम बनेगा आपका, तो इसलिए कै और मैं। इसमें देखिए ये आपका कलश है, ये शलगम है। ठीक है,
तो ये क्या आ गया इसमें, कलश, ठीक है। और ये आपकी शलगम आ गई। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों, उसको वर्ण कहते हैं। हमने पढ़ा है पीछे अभी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। स्वर तथा व्यंजन किसे कहते हैं? इनकी संख्या भी लिखिए। पहले हम स्वर बताएंगे। तो इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ठीक है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और इनकी संख्या 11 है। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। इतना हो गया। अब व्यंजन बताइए। तो इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ये स्वतंत्र नहीं होते, इनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। और इनकी संख्या आपकी 33 है। स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है। तो ये प्रश्न उत्तर थे हमारे। इनको कॉपी में लिखना है और आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आपका वर्ण तथा वर्णमाला का पाठ 2 पूरा हुआ है। हमने वर्ण पढ़े हैं, वर्ण के कितने भाग होते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको फिर से अपनी किताब में पढ़नी है। धन्यवाद।